जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी भारतवासी नागरिकों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं और वीडियो को ध्यानपूर्वक और अच्छी तरह देखिए ताकि आप लोगों को बात जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि जो बात मैं कहूँगा उस बात को आप दिल और दिमाग से सोच के देखोगे तो बहुत गहरी बात है। देखिए, जैसे कि हमें पता है, हम सभी कहीं ना कहीं से बिलोंग करते हैं, गांव देहात से या कहीं छोटे मोटे शहर से, जहां पर हमारे पूर्वज रहते थे। हमारी कितने ही पीढ़ियों से पूर्वज वहाँ रहते हैं। मगर एक बात और कह देता हूँ, हमारी संस्था में फ़ोन करने का समय रहता है सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक। उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। संस्था का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। और अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, बात पे आता हूँ, जो बात कहना चाहता हूँ। तो सभी कहीं ना कहीं से गांव देहात से होते हैं और हमारे पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते थे, खेती किसानी करते थे। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि बड़े बड़े तीर्थ स्थल दर्शन करने के बाद, बड़े बड़े मंदिर दर्शन करने के बाद, भोज भंडारे देने के बाद भी, बड़ी बड़ी दक्षिणाएं देने के बाद भी मनुष्य परेशान रहता है। तो आज उसी बात को मैं बताने जा रहा हूँ, क्यों परेशान रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारे पूर्वज, हम कहीं ना कहीं से रहने वाले होते हैं, छोटे मोटे गांव से या छोटे मोटे शहर से, जहां हमारे पूर्वज हम लोगों के ही देवी देवता होते हैं। संसार में मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ कि सभी के देवी देवता होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो हम उस प्रथा को जो हमारे पूर्वज करते थे, देवी देवताओं की पूजा, उस प्रथा को भूल चुके होते हैं और ना हमें उनका ज्ञात होता है। तो हमारे पूर्वज, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बता के जाते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो पूर्वजों की बात मानते नहीं हैं, कहते हैं हम इस प्रथा को नहीं मानते। जैसे कि आजकल ये चल रहा है, आप लोगों को पता है कि धर्म परिवर्तित कर रहे हैं लोग, दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो उनको कहने का यही मतलब है मेरा कि इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, अपना धर्म ना बदल दें। जिस धर्म में आप पैदा हुए उसी धर्म में ही सब कुछ है, तो धर्म भी ना बदल दें। और जो हमारे पूर्वज जिस विधि विधान से हमारे देवी देवताओं को पूजा अर्चना और भोग प्रसाद देते थे, उस विधि विधान से करना नहीं चाहते, और जिन्हें पता है करते हैं। अब आपके मन में ये भी शंका होगी कि हम तो करते हैं, तो क्यों दुख भोग रहे हैं, क्यों हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, कुछ गलतियाँ, जैसे हम उनकी अर्चना पूजा करते हैं उसी विधि विधान से, कुछ गलतियाँ हमारी हो जाती हैं, जो देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, उन्हें मनाया जाता है। तो यही बात मैं कहने जा रहा हूँ, जो हमारे पूर्वज जिस विधि विधान से पूजा करते हैं, उसी विधि विधान से हम पूजा अर्चना, जो किसी किसी का बलि प्रथा होती है, अधिकतर 90% बलि प्रथा होती है, और उस बलि प्रथा को भूल कर ना करके, तो वही शक्तियाँ, वही देवी देवता उस परिवार, उस मनुष्य को दुख तकलीफ पहुंचाना चालू कर देता है। क्योंकि आप उन्हें भूल चुके हो। आपके पूर्वज पहले कितने सुख शांति से रहते थे और दुख पीड़ा दुख दर्दों से दूर रहते थे, और हम उन्हें अपनाना नहीं चाहते। दूसरों को कहने में लग जाते हो, ये काम मत करो, बलि मत दो, ये मत दो, ऐसे नहीं होता। तो देखिए, आप
मैं बता रहा हूँ, कहने तो नहीं चाहिए कुछ बातें। बलि प्रथाएं जब तक हम पृथ्वी पे थे सब बलि प्रथाएं चलती थीं। तो जिनकी सात्विक पूजा होती है वो सात्विक पूजा से कर सकते हैं, जिनकी बलि प्रथा होती थी तो उन्हें समय पे बलियाँ दें। और इसी कारणवश चाहे आप मंदिर, बड़े मंदिर हो आओ, बड़े बड़े तीर्थ कराओ, बड़े बड़े यज्ञ करवा लो, हवन करवा लो, कहीं कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने घर के पूर्वज, पितृ जिन्हें कहते हैं, और कुल देवी देवताओं को नहीं मनाओगे, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना और मनौती नहीं रखोगे, तब तक आप लोग भटकते ही रहोगे। कई बार तो ऐसी बीमारियां होती हैं कि लोग जाते हैं मगर कुछ भी नहीं आता, दिखाते हैं, मगर इसी कारण वो बीमारियां बनती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रथा है, हर किसी की प्रथा है, उस प्रथा से अपने देवी देवता पूजें, उन्हें मनाएं, भोग प्रसाद दें, तभी आपके दुख दूर होंगे। और कहते हैं भगवान, तो भगवान तो हर किसी के मन में है। जिसके अंदर ये जीव बोल रहा है, जो मुख से निकल रहा है, ये भगवान की देन है। मगर देवी देवता भी उन्हीं के साथ रहते हैं, तो देवी देवताओं को ही मानना चाहिए, वही आपके दुख दूर करेंगे, नैया पार लगाएंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत से प्रमाण ऐसे बता दूं जो हर किसी ने अपने देवी देवता माने हैं। तो देखिए, ना धर्म परिवर्तित कीजिए और ना ही अपने देवी देवताओं को भूलिए, क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र से अधिकतर लोगों को देखा, तो उनके प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, अधिकतर देवी देवता ही रुष्ट होते हैं, जो कि अपना गांव छोड़कर शहर भाग जाते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे पूजा होती है, कैसे नहीं। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे बात को, और सावन पर्व की राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप लोग सभी कुशल मंगल रहेंगे। जय माता गंगा, जय माता मरही, जय चंडी माता।